हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमारे टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम इनकम आउटपुट जीडीपी। इसको पूछने के बहुत सारे तरीके हैं, मेरी बात ध्यान से समझना। दो ऑप्शन है हमारे पास, एक है हमारी एसआई अप्रोच, एक है एएसएडी अप्रोच। ये दो अप्रोच में से कोई एक अप्रोच पेपर में आ जाती है, बट डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा? एक्सांटे डिमांड इज इक्वल टू एक्सांटे सप्लाई, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, एक्सप्लेन इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल, व्हाट डू यू थिंक एडी इज इक्वल टू एएस, व्हाई, व्हाट डू यू थिंक व्हेन एएस विल बी ग्रेटर देन एडी, व्हाट विल हैपन, व्हेन एडी ग्रेटर देन एएस, व्हाट विल हैपन, एडी फॉल शॉर्ट टू एएस, व्हाट विल हैपन। मतलब जहां पे एएस और एडी का कॉम्बिनेशन आ गया और इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, समझ लेना एएस एडी अप्रोच को एक्सप्लेन करना आपने। ठीक है, एएसएडी अप्रोच को एक्सप्लेन करना है अगर वहां पे इक्विलिब्रियम इनकम जीडीपी आउटपुट आ गया। इसका मतलब क्या है? देखो, हम चल रहे हैं शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन का मतलब 1 साल की बात है। हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दैट इज ओनली एंड ओनली थ्रू लेबर। हमने 11th में प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था, वही वाला लॉजिक है। आप अगर अपनी प्रोडक्शन बढ़ाओगे दैट इज ओनली पॉसिबल विद लेबर। ना मशीन बढ़नी है, ना लैंड, ना बिल्डिंग, ना टेक्नोलॉजी, सिर्फ लेबर के बढ़ने से आपकी कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ेगी और कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। ये दिमाग में रखना अगर ये समझना है। ये सब एक थ्योरेटिकल बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखना मेरी बात, सब थ्योरी बेस्ड है। इसमें कुछ एक्चुअल बात नहीं होगी, ये थ्योरेटिकल बात है। समझना है कि वो जो बंदा है केन्स, उसने किसको बेस माना है और क्यों माना है, तो उसके पीछे मैं सारे लॉजिक बताऊंगा। हमने एएसएडी अप्रोच में पहले उसका मीनिंग पढ़ना है, एएसएडी होता क्या है, उसका डायग्राम, इक्विलिब्रियम दिखाएंगे, उसकी ऑब्जर्वेशन, ये हमारा इसके अंदर आएगा। क्वेश्चन क्या आ रहा है वो समझना पड़ेगा, उससे रिलेटेड हमें एक्सप्लेन करना है। जो डायग्राम मैंने बना रखे हैं आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये एएसएडी अप्रोच का कंटेंट है जो आपने लिखना है। मोर देन इनफ कंटेंट है, इससे ज्यादा तो लिख भी नहीं पाओगे पेपर में। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर। मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है शॉर्ट रन। शॉर्ट रन का मतलब सिर्फ लेबर के बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ सकती है और कोई ऑप्शन नहीं है, ना टेक्नोलॉजी, ना बिल्डिंग, ना मशीन। आप कुछ भी नहीं बढ़ा सकते, सिर्फ लेबर बढ़ाओगे। क्लियर? चलो पहला पॉइंट देखते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। देखो, एग्रीगेट सप्लाई का जो मतलब होता है, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है इट रेफर्स टू प्लान्ड आउटपुट इन द इकोनॉमी। ध्यान रखना, प्लान्ड है। मैंने बोला ना एक्चुअल कुछ नहीं होता, एक्चुअल से डायग्राम नहीं बन सकते, ना कुछ प्रूव हो सकता है। एक्चुअल सप्लाई, एक्चुअल डिमांड तो कभी मैच कर ही नहीं सकते। मुझे क्या पता चलेगा कौन कितना सामान बना रहा है और मुझे कितना खरीदना है, इसलिए हम प्लान्ड लेते हैं, तभी थ्योरी प्रूव हो पाएगी, नहीं तो नहीं। हमने देखना है कितना प्लान्ड आउटपुट है इकोनॉमी का, और हमेशा 45 डिग्री की लाइन होती है, इसको रेफरेंस लाइन भी बोला जाता है। देखो, इधर इनकम, इधर एग्रीगेट सप्लाई, एग्जैक्ट है, बिल्कुल सेम। अगर ये 20 बढ़ी, ये भी 20 बढ़ेगा, 40, ये भी 40, ये 60, ये भी 60। मैंने उसमें शो करके भी दिखाया है, 0 है तो 0, 20 है तो 20, 40 है तो 40, 60 है तो 60, 80 है तो 80, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रहेगा। यहां लिख भी दिया एएस इज इक्वल टू इनकम। ऐसा क्यों? लॉजिक क्या है? इनकम मेरी आ रही है, मैं 40 रुपए कमा रहा हूं, मैं 40 की प्रोडक्शन क्यों कर रहा हूं? मैं सेव क्यों नहीं कर रहा? प्रोड्यूसर अपने पास पैसा क्यों नहीं रख रहा, सारा लगाई क्यों जा रहा है? उसके पीछे रीजन है एक्सेस कैपेसिटी। केन्स ने पहले बोल दिया आपको बैकअप रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मशीनों में बैकअप है। हम मशीन को 100% यूटिलाइज नहीं करते। अगर मशीन एक दिन में 100 यूनिट बना सकती है तो हम उससे सिर्फ और सिर्फ 80 यूनिट्स बनवाते हैं, 20% या 20 यूनिट्स का बैकअप रखते हैं इमरजेंसी के लिए। इसलिए आपको अपने पैसे का बैकअप रखने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी बैकअप लेके चल रहे हैं। अगर किसी टाइम प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ी तो ये जो अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी है इसको यूटिलाइज कर लेंगे, इसलिए सारा पैसा आप यूटिलाइज करोगे जितना कमाओगे। और केन्स के दिमाग में क्यों आया कि यार एक्सेस कैपेसिटी रख लेते हैं? ग्रेट डिप्रेशन 1930, हमारे वर्ल्ड में डिप्रेशन आया था 1930 में। वहां पे किसी कंट्री के पास कैपेसिटी थी नहीं सामान बनाने की, तो बहुत मुश्किल आई थी। तो केन्स ने उसको बेस मान के एक्सेस कैपेसिटी की बात करी है कि हमारी कंट्री में एक्सेस कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये एग्रीगेट सप्लाई का लॉजिक है, इसलिए दोनों बराबर होते हैं। कई बार सिर्फ इस पे भी 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस कैपेसिटी? तो ये बोलोगे सर आपने तो बताया ही नहीं था,
सर आपने तो सिर्फ अप्रोच कराई थी, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। मैं आपको उस अप्रोच के अंदर वाले छोटे क्वेश्चंस भी साथ साथ बताता रहता हूं, क्योंकि जिसने डालना है पेपर वो घुमा के डाल सकता है। हमें इस अप्रोच के बारे में सब कुछ क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गया? ये एग्रीगेट सप्लाई है। अब डिमांड पे आते हैं। इट रेफर्स टू डिजायर्ड एक्सपेंडिचर, इसका मतलब सेम अगेन प्लान्ड की बात होगी। कितना मैं सोच रहा हूं पैसा लगाने का एक साल के अंदर, वो एडी है। इधर है प्रोड्यूसर, इधर है हाउस होल्ड। मैं सोच रहा हूं यार 100 यूनिट बना लेता हूं, ये सोच रहा है यार मैं भी 100 यूनिट ही खरीद लेता हूं। ये दोनों बराबर तब होंगे। इसकी सोच और इसकी सोच को हम इमेजिनेशन में ही मैच कर सकते हैं, एक्चुअल में नहीं। इसलिए केन्स ने इमेजिनेशन लिया कि इसका प्लान लेके चलते हैं, इसका भी प्लान लेके चलते हैं। खुद मैच तो हमने ही करना है, शेड्यूल तो मैंने ही बनाना है, हम मैच करके दिखा देंगे और वही हमारा इक्विलिब्रियम होगा। एग्रीगेट डिमांड ऑलवेज स्टार्ट विद सम लेवल। मैंने ए लेवल ले लिया, कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होगी लाइक दिस। क्यों? क्योंकि डिमांड तो होगी ना। मान लो मैं कुछ नहीं कमाता, फिर भी कुछ ना कुछ तो खाऊंगा, चाहे उधार लेके चाहे अपनी सेविंग से निकाल के। इसलिए इसको बोला जाता है, ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड ऑटोनमस कंजप्शन। ये ऑटोनमस कंजप्शन है, कभी भी जीरो लेवल से स्टार्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ लेवल होगा, उसके बाद ये बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती रहेगी, मेरी एडी भी इंक्रीज होती रहेगी। आप चेक कर सकते हो, इनकम के साथ इंक्रीज करने से एडी भी बढ़ रही है, बट ये जीरो से कभी स्टार्ट नहीं होगी बिकॉज ऑफ ऑटोनमस कंजप्शन। हमारी कंट्री में कुछ ना कुछ ऑटोनमस कंजप्शन तो रहेगी। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। हम आप एक दिन पैसा मत कमाओ, ऐसा थोड़ी रोटी नहीं खाओगे, सेविंग से निकाल लोगे, उधार लेके खा लोगे, बट खाना तो आप खाओगे। दैट इज कॉल्ड ऑटोनमस कंजप्शन लेवल। और एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, हमारे सिलेबस में यही है। अदरवाइज यहाँ पे गवर्नमेंट भी आता है और नेट एक्सपोर्ट भी आता है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें बट पता होना चाहिए, एडी में कंजप्शन भी आती है, इन्वेस्टमेंट भी आती है, गवर्नमेंट भी आता है, गवर्नमेंट का खर्चा, और बाहर वालों का भी आता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये सब एडी का ही पार्ट है। बट हमारे सिलेबस में सिर्फ सी प्लस आई है, तो हम इसी पे फोकस करते हैं। तो अब मैंने आपको एएस भी बता दिया, एडी बता दिया। अब इनका शेड्यूल देखते हैं। वाई 0 20 40 60 80, इधर 30 40 50 60 70, ये बिल्कुल सेम है जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आप ये शेड्यूल को फॉलो नहीं करना चाहते, आप कोई और शेड्यूल फॉलो कर लो। कंडीशन एक लगा लेना, आपकी जो इनकम है, ये ध्यान रखना, ये हमेशा ज्यादा चेंज होनी चाहिए कंजप्शन से। एग्जांपल के लिए, कितना चेंज है 20, कितना चेंज है 10, कितना चेंज है 20, कितना चेंज है 10। मतलब ये ज्यादा बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है, बट स्पीड कम है। इनकम की स्पीड बढ़ने की ज्यादा है, कंजप्शन या एडी की स्पीड बढ़ने की कम है। मतलब दोनों बढ़ रहे हैं बट इनकम की स्पीड ज्यादा है। अगर ये समझ आ गया तो आप कोई भी अपना शेड्यूल बना सकते हो। और यहाँ पे अगर हम देखें, ये इक्विलिब्रियम है हमारा, जहाँ पे एएस एडी के बराबर है, ये देख सकते हो, ये रहा एडी, ये रहा एएस, यहाँ पे ये दोनों के बराबर हो गए हैं और ये हमारा शेड्यूल बिल्कुल सही है। मैंने इनकम को 20-20 से बढ़ाया, आप 30-30 से बढ़ा लो, एडी को 20-20 से बढ़ा लो, आपकी मर्जी है, कोई भी शेड्यूल बना सकते हो। बट ध्यान रखना, एडी जब बढ़ानी है तो कम रेट पे बढ़ानी है, एएस को मतलब इनकम को ज्यादा रेट पे बढ़ाना। ये हमारा शेड्यूल है। अब आ जाओ डायग्राम पे। ये रहा मेरा एएस, ये बना चुका हूं सिंगल में, ये रही मेरी एडी, बना चुका हूं। जहां दोनों कट करे, कौन सा लेवल है, ये 60 वाला लेवल है, जो एक कट करे वो क्या है, इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारी कंट्री के सारे प्रोड्यूसर, जितने भी प्रोड्यूसर है हमारी कंट्री में, वो सारे फायदे में है। क्यों? क्योंकि जितना सामान बनाया उतना बिक गया। 60 बनाए, 60 बिक गए। जितना सोचा था सारा बिक गया। अब मैंने जितना प्रॉफिट सोचा था उतना प्रॉफिट मुझे हो गया, अब मैं फायदे में हूं। ये इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम इनकम, इक्विलिब्रियम जीडीपी, ये वो लेवल है जहां पे मेरे सारे प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट और सेटिस्फैक्शन लेके बैठे हैं। ये उनका वो लेवल है जहां पे सारे प्रोड्यूसर खुश हैं, भाई जितना कमाया सारा बिक गया, टेंशन फ्री हो गए, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जितना कमाया था, मतलब जितना सोचा था उतना कमा लिया, कोई सामान नहीं बचा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो लेवल है। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है। बट ऑब्जर्वेशन में लिखना है, ये भी तो हो सकता है कि आपका लेवल इधर वाला आ जाए या इधर वाला आ जाए। मतलब कि कई बार एडी ग्रेटर देन एएस हो जाए, कई बार एएस ग्रेटर देन एडी। कहने का मतलब एडी ग्रेटर देन एएस कब होगा? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है।
ठीक है, कौन सा लेवल है ये देख रहे हो, ये वाला लेवल। डिमांड कितने की है 50, है कितने 40, लोग 50 मांग रहे हैं, मेरे पास तो 40 ही है। अरे अब टेंशन बहुत है लोगों को, यार वो आ गया कस्टमर वापस करना पड़ गया यार। इतना वो नहीं है दुख कि हाँ अगर कस्टमर ना आता कोई दिक्कत नहीं, कस्टमर आके वापस चला गया बहुत बड़ा दर्द है यार, मेरे पास काम ही नहीं है। क्यों? कस्टमर तो आया वापस चला गया, मेरे पास सामान ही पूरा नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरी कैपेसिटी खत्म हो चुकी। अगर ये लेवल आ गया, अगले साल मैं अपनी प्रोडक्शन बढ़ा लूंगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है प्रोड्यूसर इंक्रीज कर देगा, 50 पे कर देगा, और 50-50 से फिर हम इक्वल हो जाएंगे। कहते केन्स के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम आना तो तय है। इक्विलिब्रियम तो आएगा ही आएगा, कुछ मर्जी कर लो, बिना इक्विलिब्रियम के कहानी नहीं चलेगी। हमारी कंट्री में अगर हम डिस इक्विलिब्रियम में आ गए, मतलब कभी इधर या कभी इधर आ गए, टेंशन लेनी, थोड़ी देर बाद अपने आप यहां आ जाओगे। कौन लेके आएगा? खुद इकोनॉमी ले आएगी, आपको कुछ नहीं करना। अब जैसे यहाँ पे देखो डिमांड ज्यादा है, मुझे पता है यार बर्गर वाला हूं मैं, मुझे पता है मेरे 100 बर्गर बिकते हैं एक दिन में, एक दिन 120 बिक गए, मुझे लगा यार कल से ना 120 बनाने शुरू करता हूँ, कस्टमर तो आ ही जाता है, तो कल से 120 की डिमांड 120 की सप्लाई, काम खत्म। नहीं आए वो बात की बात है, मैंने एक बार तो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी ना, 100 से 120 कर दिया, तो मैं इक्विलिब्रियम में आ गया। मतलब कि मैं डिमांड के अकॉर्डिंग अपना इक्विलिब्रियम मतलब अपनी प्रोडक्शन बढ़ा लेता हूं और मैं फिर इक्विलिब्रियम में आ जाऊंगा। अगर मैं कहीं यहां हूं तो मैं अपने आप यहां पहुंच जाऊंगा। बट अगर सप्लाई ज्यादा हुई, सप्लाई ज्यादा है, ये वाले केस में बना रहे हैं 80, आ रहे हैं लोग 70, अब यहां तो मेरा सामान ही बच रहा है, अनएक्युमुलेटेड इन्वेंट्री, जो सोचा नहीं था वो स्टॉक बच गया। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो वहां पे आप अगले साल अपनी प्रोडक्शन कम कर दोगे। मुझे पता है यार यहाँ पे मैं इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता, यहाँ पे हूं मैं कर रहा हूं कितने की प्रोडक्शन 80 की, मुझे पता है मेरा इक्विलिब्रियम कितने पे 60 पे, तो मैं अगले साल से 60 की करनी शुरू कर दूंगा। मुझे पता है कि मेरी जो डिमांड है वो कम की है, जितनी डिमांड है मैं उतना प्रोडक्शन कर लूंगा, मतलब मैं अपनी प्रोडक्शन को कम कर लूंगा। पहले वाले केस में मैं अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा लूंगा, अगले वाले केस में प्रोडक्शन को कम कर लूंगा। मुझे कहने वाला कोई नहीं है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। एक साल में मुझे समझ आ जाता है मुझे कितना और सामान बनाना है या मुझे कम करना है, क्योंकि डिमांड नहीं है। तो ये जब समझ आ जाता है, सरकार कुछ नहीं कर रही, कोई कुछ नहीं कर रहा, प्रोड्यूसर अपने अकॉर्डिंग अपना दिमाग लगा रहा है। अगर वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा, किसकी हेल्प से बढ़ा सकता है? शॉर्ट रन है सर, लेबर की वजह से, ठीक है बढ़ा लो। और अगर कम करेगा, लेबर को निकाल देंगे, मतलब लेबर या तो आएंगे या तो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट होगी या एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, वो डिपेंड करता है हम चाहते क्या है। तो ये इक्विलिब्रियम का मेन टॉपिक है, जिसमें आपको इसके ऑब्जर्वेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ इन्वेंट्री क्यों बच जाती है? क्योंकि सर डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। और कई बार ऐसा होता है डिमांड ज्यादा है, हाँ जी सर ये भी हो सकता है, बट सर कंडीशन है केन्स के अकॉर्डिंग हम दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी भी डिसइक्विलिब्रियम में हम ज्यादा देर नहीं रह सकते, हम अपने आप इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो जाएंगे। रीजन बीइंग प्रोड्यूसर या तो प्रोडक्शन बढ़ा देगा या तो कम कर देगा, हम घूम फिर के यही आ जाएंगे। ई इज द बेस्ट पॉइंट फॉर प्रोड्यूसर, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट उनको यहीं पे हो रहा है। ये मेरी अप्रोच है, एएसएडी अप्रोच। ध्यान से चेक कर सकते हो, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, शेड्यूल, डायग्राम, ऑब्जर्वेशन, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आएगा, तरीका बदल सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, स्टेटमेंट आ जाए, कुछ भी आ जाए, समझ लेना किस टॉपिक से रिलेटेड है। मैंने अभी बहुत सारी चीजें बताई, कई बार ये ऑब्जर्वेशन में एक ऑब्जर्वेशन बोल देते हैं, कभी एक्सेस कैपेसिटी बोल देते हैं, कभी इक्विलिब्रियम इनकम बोल देते हैं, कभी एएस इज इक्वल टू एडी वाई बोल सकते हैं, प्लान्ड एएस प्लान्ड एडी, कुछ भी लिखें, जहां एएस एडी के साथ इक्विलिब्रियम आ गया, इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट एएस एडी अप्रोच, यू हैव टू एक्सप्लेन इट फुल्ली, आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है। ऑलराइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वी आर डन हियर। एंड नेक्स्ट टॉपिक में इसका नेक्स्ट अप्रोच की बात करने वाला हूं। ये भी अप्रोच है इक्विलिब्रियम दिखाने की, जहां पे प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा फायदे में है। एक और अप्रोच है जिससे हम ये बता सकते हैं कि प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा फायदे में है, वो है एसआई अप्रोच। इसके बाद में आपको एसआई अप्रोच करवाने वाला हूं, ठीक है? चलो, ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।